Hello everyone. So today we're gonna study fourth episode of this chapter. So in which we will cover up redox reaction, we will cover corrosion and rancidity. Okay, so let's get started with redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स वर्ड में दो वर्ड्स छुपे हुए हैं, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडाइजेशन। तो ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। हम इनको साइमल्टेनियसली इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजेशन दोनों हमेशा साथ में होते हैं, तो इसलिए हम रिडॉक्स जो वर्ड है इसको साथ में लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजेशन जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उन सब में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडाइजेशन भी होता है। तो यहाँ पर जो रेड वर्ड है, the red word stands for reduction and OX stand for oxidization. So reduction and oxidization ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। यस, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन को हम रिमूव कर रहे हों और या तो उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हों। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। हम सबसे पहले इसको अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में याद रखते हैं तो उसको हम हाइड्रोजन के टर्म्स में भी इजीली याद रख सकते हैं। रिडॉक्स में से रेड वर्ड अलग है और ये ऑक्स अलग है। ऑक्सीडाइजेशन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज करना मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन को भरना, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना। तो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसा ऑक्सीजन के साथ हमने ट्रीट किया, हम उसका सेम उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। कि जब यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो किसी भी रिएक्शन में, हमें दिखे कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, दैट मीन्स कि वहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, इसका ये पैटर्न है जिसको हम याद रखेंगे। जैसे कि AO है, AO इज जस्ट नथिंग बट इट इज अ कंपाउंड। ये AO जो है ये ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर यानी कि ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इससे हमने देखा प्रोडक्ट साइड पे BO है, यानी कि यहाँ पर AO से ऑक्सीजन निकल करके B में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर BO की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो सेम हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जैसे AO है, यहाँ से ऑक्सीजन गया और B में ऐड हो गया, यानी कि यहाँ से हुआ क्या, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज जस्ट नथिंग बट इट इज रिडक्शन। कि जब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखे तो उसका मतलब वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि AO में क्या हुआ है, AO में रिडक्शन हुआ है। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजेशन की, तो ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर B के अंदर, यहाँ से ऑक्सीजन निकलकर B में ऐड हुई है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। तो साइट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इज B एंड साइट ऑफ रिडक्शन इज AO। हमको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पर चले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें फॉर्म हुई। फिर उसके रिस्पेक्ट में हम वापस से रिएक्टेंट साइड पे आएंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी चीज़ रिमूव हुई है और कौन सी चीज़ ऐड हुई है। फिर उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि रिडक्शन कहाँ पे हुआ है और ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ है। हमसे एग्जाम में या तो पूछेंगे कि साइट ऑफ रिडक्शन बताओ, या तो साइट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन बताओ, या तो हमसे पूछ लेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर हमसे पूछेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये एजेंट्स जो है हम इनको भी पढ़ेंगे, तो पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है। मतलब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि रिडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पर या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और या तो वहाँ पर एडिशन हो रहा हो हाइड्रोजन का। कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो। और ऑक्सीडाइजेशन के लिए उल्टा सेम, कि यहाँ पर जैसे कि ऐड हो रहा है ऑक्सीजन और यहाँ पर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन। कि कोई भी ऐसा प्रोसेस या तो हमको वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखे तो वो रिडक्शन हुआ, या तो हमें वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता दिखे तो वो ऑक्सीडाइजेशन हुआ। हमको 10 में बेसिकली ऑक्सीजन के टर्म्स में ही पढ़ना, हाइड्रोजन के टर्म्स में काफ़ी कम एग्जाम्पल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में तो पढ़ना ही नहीं है, वो हमको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अब यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखेंगे। एजेंट नाम से समझ में आ रहा है कि वो कंपाउंड या फिर वो केमिकल जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाए, मतलब एज अ एजेंट जो एक्ट करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, वो केमिकल होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाए,
एजेंट मतलब तो दूसरों को करवाए कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा केमिकल जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो उससे भी तो रिडक्शन होगा, उसके अंदर रिडक्शन होएगा उस केमिकल के अंदर। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोस केमिकल दैट ऑक्सीडाइज अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? द केमिकल दैट रिड्यूस अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, कि वो केमिकल जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर कोई केमिकल दूसरे को रिड्यूस कर रहा है दैट मीन्स कि वो खुद उसके अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है या तो उसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, इसकी पैटर्न में देखते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर देखते हैं AO है, AO कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल करके B में गया था, AO कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल करके B में गया था, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हुआ। क्यों ऑक्सीडाइजेशन हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ है, BO बन गया है। तो अब यहाँ पर हम एजेंट्स फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने बोला था कि पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करें कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पर B ने दूसरे को रिड्यूस कर दिया, इसने A को रिड्यूस कर दिया, तभी तो ये खाली अकेला बच गया और इसने खुद को क्या कर लिया? ऑक्सीडाइज कर लिया, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा? क्योंकि इसने ही तो यहाँ पर रिडक्शन करवाया। अगर ये होता ही नहीं, अगर B कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो फिर A जो यहाँ से ऑक्सीजन है वो कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया तभी तो हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसने दूसरे को रिड्यूस किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो केमिकल्स जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो AO है, ये एक ऐसा केमिकल है जिसने B को ऑक्सीडाइज किया, यानी कि इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? AO विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमको और बेटर क्लियर हो जाए। यहाँ पर CuO when adding to hydrogen gas on heating it is giving CuH2O, यानी कि कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर CuO है, अब बाद में जो ऑक्सीजन है वो निकल करके हाइड्रोजन के पास चला गया, तभी तो H2O की फॉर्मेशन हुई, तभी तो वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ से CuO में से ऑक्सीजन गया और हाइड्रोजन के पास चला गया, यानी कि यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज जस्ट नथिंग बट इट्स रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अगर हमसे कोई पूछेगा, कोई इक्वेशन हमको दे देगा और कोई कहेगा कि इसमें आपको साइट ऑफ रिडक्शन बताना है या फिर आपको यहाँ पे साइट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन बताना है, तो हम उसको बता देंगे वैसे देख के, क्योंकि यहाँ से रिमूव हुआ है तो ये क्या होएगा? ये हमारा बन जाएगा साइट ऑफ रिडक्शन। और हमेशा हमको आंसर रिएक्टेंट साइड पे मिलेगा, हमको प्रोडक्ट साइड पे बस एक बार देखना है कि क्या क्या चीज़ें फॉर्म हुई और फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे और फिर यहाँ पर रिएक्टेंट्स में हम फाइंड करेंगे कि रिडक्शन कहाँ पर हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये बन गया इसका रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ है? ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन में हुआ। हाइड्रोजन में कैसे? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन में ऐड हुआ है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजेशन। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है? ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। तो CuO में हुआ है रिडक्शन और H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस में हुआ है ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि एजेंट्स कौन है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पर CuO है, CuO एंड H2। यहाँ पर ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के पास चला गया, तो मतलब यहाँ से रिमूव हो रहा था, दैट इज वो रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन याद करो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि तभी तो H2O बनाना, तभी तो वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइजेशन हुआ है।
मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पर इसने Cu को तो रिड्यूस कर दिया, देखो Cu अकेला रह गया, और इसने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस H2। अब हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? वो केमिकल्स जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज H2 हुआ है, और मतलब यहाँ से रिडक्शन हुआ है हमारा CuO में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूस तो हमारा CuO हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारा CuO बन जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने कैसे पता करा कि रिडक्शन कहाँ पे हुआ, ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पर थोड़े और एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन के, उनको भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल ZnO व्हेन एडिंग टू कार्बन इट इज गिविंग Zn प्लस CO, दिस इज कार्बन ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। डाइऑक्साइड कब बनेगी? जब इसके नीचे 2 लिखा होता तो हम इसको डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर कार्बन ऑक्साइड हम इसको बोल सकते हैं। कार्बन ट्राइऑक्साइड भी होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती। नाउ अब इसमें देखते हैं कि रिडक्शन कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। तो रिडक्शन कहाँ पे हुआ है ये देखते हैं। ZnO से ऑक्सीजन निकला और ये इसमें कार्बन के साथ ऐड हो गया, तभी तो CO बना, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यानी कि यहाँ से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो साइट ऑफ रिडक्शन क्या हो जाएगा? ZnO। अब ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन ऐड कहाँ पर हुआ है? ऑक्सीजन ऐड इसमें हुआ है कार्बन में, तो ऑक्सीडाइज जो साइट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन क्या हो जाएगा? कार्बन। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? कार्बन हुआ है, और रिडक्शन यहाँ पर हमको ZnO में देखने को मिला है, यानी कि जिंक ऑक्साइड में देखने को मिला है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो केमिकल जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो रिड्यूस का जो दूसरा, तो इस केस में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। कैसे ये एक रिड्यूसिंग एजेंट बना? क्योंकि इसने दूसरे को रिड्यूस किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया है ना। कार्बन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया था। तो वैसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? वो केमिकल्स जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूस तो यहाँ पर ZnO हुआ है, यानी कि इसने ये खुद रिड्यूस हो गया, उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ZnO बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल MnO2 when adding to 4HCl giving MnCl2 plus H2O and Cl2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के कहाँ पर चला गया? HCl के पास, यानी कि हाइड्रोजन के पास चला गया, तभी यहाँ पर H2O बन गया और Cl अलग से रह गया बेचारा। तो यहाँ पर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का और एडिशन HCl में हो रहा है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि रिडक्शन कहाँ पर हुआ? रिडक्शन हुआ है MnO में, MnO2 में। कैसे MnO2 में हुआ है? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके चला गया है यहाँ पर हाइड्रोजन के पास। अब ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ है? ऑक्सीडाइजेशन मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो ये हुआ है HCl में। हमने यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा, HCl ही क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम बताएंगे रिएक्टेंट साइड पे, तो हम उसको सिर्फ एक सिंगल वो एलिमेंट के उसमें नहीं लिखते हैं, हम उसको पूरा कंपाउंड लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पूरा कंपाउंड लिखा हुआ था तो हमने पूरा कंपाउंड लिखा, यहाँ पे एक सिंगल था तो हमने यहाँ पर सिंगल एलिमेंट लिखा। ठीक है, तो हमको जैसे भी रिएक्टेंट साइड पे दिया हुआ है हमको वही चीज़ लिखनी होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि रिडक्शन कहाँ पर हुआ और ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ। अब इनके एजेंट्स पता करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके HCl में गया, यानी कि पहले रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? वो केमिकल जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइज तो यहाँ पर HCl हुआ है, तो यानी कि HCl क्या बन जाएगा इसका? HCl ने दूसरे को तो रिड्यूस कर दिया और खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसलिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन बनेगा? HCl। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, तो वो हमारा MnO2 है। अब एक इसकी हम ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां पर रिडक्शन हुआ उसके सामने वाला केमिकल ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहां पर ऑक्सीडाइजेशन हुआ उसके सामने वाला जो केमिकल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे एक्सरसाइज के हैं, इंट्रिक्स क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है। Na that is sodium when adding to oxygen gas it is giving Na2 plus O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पर Na यानी कि जो सोडियम है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है।
तो यानी कि Na में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसने Na2O बनाया, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर Na जो था, Na ऑक्साइड हो रहा है, सॉरी मतलब Na जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तभी तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे Na2O मिला, यानी कि सोडियम ऑक्साइड मिली। तो यहाँ पर जो Na है ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजेशन, साइट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। और रिड्यूसिंग मतलब कहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, यहाँ से हुआ, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग द साइट फॉर रिडक्शन। अब इनके एजेंट्स मैंने बताया था कि जहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हुआ है उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और जहाँ पर रिडक्शन हुआ है उसके सामने वाला ही रिड्यूसिंग एजेंट, तो Na बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है CuO adding with H2 giving Cu plus H2O। यहाँ पर CuO है, CuO में से ऑक्सीजन गया और वो हाइड्रोजन में जाके ऐड हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है हमको, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजेशन कहाँ पर हुआ है? H2 में, तो यह हो जाएगा साइट फॉर ऑक्सीडाइजेशन। अब इनके एजेंट्स, जहाँ पर रिडक्शन हुआ है उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगी और CuO बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या मतलब जो चीज़ आपने, कोई भी मेटल का आर्टिकल आपने खरीदा होगा, जो वो पहले एकदम जैसे ब्रांड न्यू होता है, वो कितना चमकता है, कितना शाइनी होता है, उसका लुक बहुत सुंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो रखे रखे उसको बहुत टाइम हो जाता है तो उसके बाद उसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है ना? तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरोजन, वो कोरोजन की वजह से होता है। अब कोरोजन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो स्पून है, ये पहले जब एकदम ब्रांड न्यू उसको जब खरीदा था तो कितनी सुंदर दिख रही थी, कितना इसका जो सरफेस है इतना शाइनी है और स्मूथ है, लेकिन बाद में इसका सरफेस कितना ज़्यादा डल बन जाता है, इसकी अपीयरेंस डल हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा डल हो गई है। तो क्या मतलब ऐसा क्या हुआ इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब कोई भी मेटल का आर्टिकल, उसके ऊपर कोई परत जम जाती है तो उसी चीज़ को हम कोरोजन बोल रहे हैं। लेकिन ये कोरोजन एक्चुअल में क्या चीज़, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर एसिड, मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब वो इन मेटल्स के आर्टिकल के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है। ठीक है, अब वो मेटल्स के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ क्यों रिएक्ट करती है? हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उन बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती? तो इसका रीज़न ये है कि मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए मेटल्स का जो अपीयरेंस होता है वो बाद में इतना ज़्यादा डल हो जाता है। लेकिन बाकी की जो हमारे घर में चीज़ें प्रेजेंट हैं वो जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि मेटल्स ही रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि जैसे ही हमारे जो मेटल के सब्सटेंस होते हैं, मेटल के आर्टिकल्स होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अब जैसे हमने देखा होगा कि सिल्वर की जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है ना? कहीं कहीं पे एकदम ब्लैक ब्लैक हमको देखने को मिलता है, तो वो कोरोजन ही होता है। अब सिल्वर क्योंकि मेटल है तो इसीलिए वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्ट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल हमने कॉपर मतलब तांबे का, सॉरी, हमने अपने घर में कॉपर के वेसल्स देखे होंगे, कॉपर के कंटेनर्स देखे होंगे, उनके ऊपर एक ग्रीनिश, एक ब्लूइश कलर की एक कोटिंग आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है? वो इस कोरोजन की वजह से ही होती है, बिकॉज जो हमारा कॉपर का आर्टिकल होता है उसके ऊपर रिएक्ट कर जाती है, और जिसकी वजह से हमको कैसी कवरिंग देखने को मिलती है? एक ग्रीनिश कलर की, एक हल्की हल्की ब्लू कलर की हमको कोटिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आयरन जो है, द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है उसका, कोरोजन का। हमने देखा होता है कि आयरन जो होता है वो जब एकदम नया होता है तो कितना शाइन, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद उसकी अपीयरेंस इतनी डल हो जाती है, इसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़रूरी होती हैं कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे रखा हुआ है आयरन, तो उसके लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मतलब वाटर हो, मॉइस्चर हो, ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। कि अगर सपोज वहाँ पर वाटर नहीं है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रखा हुआ है आयरन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर तभी भी ऐसी कोटिंग आ जाएगी, वहाँ पर मॉइस्चर का होना भी फॉर श्योर ज़रूरी है।
तो मतलब अगर रस्टिंग ऑफ आयरन तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि हमारे बाथरूम के जो दरवाजे होते हैं उन पे कितनी ज़्यादा ऐसी कवरिंग देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ पर वाटर भी होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन तो होती ही है, अर्थ पे तो ऑक्सीजन है ही। अब जैसे कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर देख रहे हो आप यहाँ पर, सिल्वर ये इसके ऊपर एकदम ब्लैक कलर की लेयर आ रही है, इसी को हम कोरोजन ऑफ सिल्वर बोलते हैं। और यहाँ पर ये कोरोजन ऑफ कॉपर है, मैंने आपको बताया था कि ब्लूइश एक ग्रीनिश कलर की लेयर आती है जो इसके ऊपर हमको देखने को मिल रही है। अब ये होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। अब प्रिवेंशन, कि अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये सारी चीज़ें रुक जाए। हमने देखा कि यहाँ पर ये आयरन की कैसी अपीयरेंस हो गई थी, ये सिल्वर की कैसी अपीयरेंस हो गई है, और ये कॉपर की कैसी अपीयरेंस हो गई, इनकी स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई है, एकदम ये टूट चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बचाने के लिए हम पेंट से क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें ये सारी चीज़ें होने से। अब रेंसिडिटी, व्हाट इज दिस रेंसिडिटी? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे फूड आर्टिकल्स अगर हम ऐसे उनको ओपनली छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए और टेम्परेचर काफ़ी हाई हो, गर्मियों में अगर हम अपने खाने को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, उनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा खराब हो जाता है, हम फिर उसको खाते नहीं, हम उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा क्या होता है उसके साथ कि हमारे एटमॉस्फेयर में मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो वो हमारा जो फूड है वो उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा, इसकी स्मेल बेकार हो जाती है ना, इसमें से एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है और हमारा जो खाने का टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है। तो इसी चीज़ को हम रेंसिडिटी बोलते हैं कि जब when the fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and the taste changes. Usually substances which prevent oxidization are antioxidants and are added to the food containing fats and oils. कि अब हमारा खाना इससे ऐसे खराब हो जाता है तो इसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं। हमने देखा होगा कि लेस के पैकेट में इतनी ज़्यादा हवा क्यों भरी होती है, इसका रीज़न सिर्फ एक ही यही है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है बिकॉज हमारे जो फूड आर्टिकल है उसको बचाया जा सके ताकि वो बाहर की जो गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट ना कर सके, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस इसलिए उसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा 70% गैस ही होती है और 30% उसके अंदर चिप्स होते हैं। अब हम और भी क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, हम इसको एयर टाइट कंटेनर्स में, जार्स में इसको पैक करके रख सकते हैं, फूड को हम फ्रिज में रखते हैं फॉर एग्जांपल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट